युवाओं को लेकर हमेशा से तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहे विपक्ष में रहकर, आप भी सवाल उठा रहे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी या फिर बहाली को लेकर, उन चीज़ों को लेकर। अब वो सत्ता में है, अब वही लोग लाठी अभी भी खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, रोज़गार बेरोज़गार, वो कह तो रहे हैं कि 20 लाख हम देंगे, 10+10 कर रहे हैं। भाई एक कलम से देने की बात थी, एक हस्ताक्षर से देने की बात थी। बहरहाल वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपकी बोली अलग होती है, जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं तो आपकी बोली अलग होती है। ये अभ्यर्थी उस वक्त भी इसी तरीके से लाठियाँ खा रहे थे। सीटेट बीटेट के जितने हैं 7वें चरण की मांग उस वक्त भी कर रहे थे। पर जिस तरीके से आज आपके सरकार में आने के बावजूद इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जो मैं विश्वसनीयता पे जो मैं सवाल उठाता हूं कि आपकी विश्वसनीयता क्वेश्चन होती है, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होती है। आप विपक्ष में रह के इनका साथ दे रहे थे, आज आप उस पोजीशन में हैं जहां पर आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी मांगों को आप पूरा कर सकते हैं। पर उस वक्त जब आवाज़ नहीं उठाई जाती तो ज़रूर सवाल तो उठेंगे। अभ्यर्थियों की भी आपने आवाज़ उठाई। जी बिल्कुल। बीपीएससी पेपर लीक का मामला बताइए, अब कितना गंभीर विषय है ये। क्यों नहीं उसकी आप जांच कर रहे हैं, और क्यों नहीं उसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए? भाई ये कोई हल्की बात तो नहीं है ना। आपने इतने सारे छात्रों के भविष्य को आपने अंधकार में लटका दिया और इसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो तेजस्वी, अब युवाओं को ही आगे बढ़ाना है, तेजस्वी जी को ही आगे बढ़ाना है। वो तो बढ़ा रहे हैं युवाओं को। हाँ तो बढ़ाएं मुख्यमंत्री जी, वो बात की बात है। पर आज तो आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप तो उनको 25 के बाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पर 25 तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाई अब ये तो उन्हीं के ही, भाई कुर्सी को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत क्लियर बार्गेनिंग करते हैं। वो कुर्सी किसी भी कीमत पर उनकी दाएं बाएं नहीं जाए, इस बात को वो पहले सुनिश्चित करते हैं गठबंधन बदलने से पहले। 25 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे शायद, पर किस किस गठबंधन के साथ रहेंगे इस पे सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। आपने मिड टर्म इलेक्शन की बार बार बात की थी। नहीं बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होंगे। और जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बिहार में उत्पन्न हुआ है, हम लोग उस दिन महामहिम से भी मिलकर आज सदन में भी मैंने इस बात को कहा कि भाई बिहार में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, अपराध चरम सीमा पर है। और भले मैं आपराधिक गतिविधियों की बात करूं जहां पे दिन दहाड़े आपको गोली मार दी जाती है, हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती वाली मैं घटनाओं की बात करूं, और या फिर जिस तरीके से अवैध शराब, जहरीली शराब की वजह से हो रही हत्याएं, इन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से एक अराजक माहौल प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, और जिस तरीके से अपराधी बेखौफ बेलगाम प्रदेश में है, और प्रदेश के गृह मंत्री इन तमाम बातों पे खामोश हैं। गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं हमारे प्रदेश के, वो जिस तरीके से खामोश है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक बिहार में अब ये सरकार चलेगी। और मैं तो पुनः मांग करूंगा कि भाई केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। क्यों है चिराग जी कि आरजेडी साथ में आया तो आपको लगता है कि अराजक स्थिति आ गई? बीजेपी साथ में थी तब तक सब कुछ ठीक था, या बीजेपी साथ में थी तब भी जहरीली शराब से मौत हुई थी पिछले साल, तब कुछ नहीं, अब सब कुछ अराजक जैसी स्थिति आ गई? नहीं भाई, मैं तो तब भी बोलता था। मैं तो 2014 से, भाई मैं 2014 में मेरा एनडीए के साथ गठबंधन ही तब हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से बाहर हुए थे। जब ये मौजूदा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी को लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर, बीजेपी के लिए प्रचार भी आप? भाई बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात नहीं है। बीजेपी ना 3 में ना 13 में, भाई जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है ना, वो ये जानता है कि वो सिंगल मैन आर्मी है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के लोगों को नहीं पता होगा कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। तो गठबंधन तो बहुत दूर की कौड़ी है। आज की तारीख में भी महागठबंधन के नेताओं को शायद ही कोई जानकारी होगी मुख्यमंत्री जी के किसी भी निर्णय या डिसीजन को लेकर। तो ऐसे में जहाँ पे मुख्यमंत्री जी सिंगल हैंडेडली इस गठबंधन को ड्राइव करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, नीति निर्धारक वो खुद ही हैं, तो ऐसे में किसी दूसरे पे उंगली उठाने का सवाल नहीं होता।